अब देखो तुम मैथ फंक्शंस को अपने, सबसे पहले आता है मैथ डॉट ए बी एस। तो ए बी एस क्या है, एब्सोल्यूट है। तो एब्सोल्यूट क्या करता है कि भले ही प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, वो उस माइनस चीज़ को इग्नोर कर देगा। अगर -73 भी है तो भी आंसर 73 आएगा, और अगर +70 है तो भी आंसर 73 आएगा। तो एब्सोल्यूट प्लस माइनस को इग्नोर करता है, तो इसीलिए उसे हम मैथ डॉट ए बी एस या एब्सोल्यूट बोलते हैं। उसके बाद एस क्यू आर टी क्या करता है, एस क्यू आर टी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लिखता है। तो अगर तुमने मैथ डॉट एस क्यू आर टी और 25 लिख दिया या 9 लिख दिया, तो उसका आउटपुट 9 आ जाएगा या 5 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर निकालना है तो एस क्यू आर टी से निकलेगा। फिर सी बी आर टी क्या करता है, सी बी आर टी क्यूब रूट निकाल देता है। ठीक, तो सिंपल सा है, एक में स्क्वायर एक में क्यूब रूट। मैथ डॉट पाव क्या करता है, मैथ डॉट पाव पावर। बस अगर जैसे अब मैं नॉर्मल सॉल्व करना है तो मान लो अगर मैंने लिख दिया मैथ डॉट पाव 3,2, तो यानी कि ये 3 की पावर 2 हो गई। तो 3 स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 यानी कि 9, इस तरह। फिर मैथ डॉट राउंड क्या करेगा, राउंड ऑफ कर देता है। अब राउंड ऑफ कैसे करता है कि अगर 0.5 मतलब 5 डेसिमल के बाद अगर 5 या 5 से बड़ा है तो उसके एक बाद का नंबर दे देता है, और अगर 5 से कम है, 4 है, तो वो उससे एक पहले का दे देगा। तो अगर जैसे 1.5 है तो 1.5 में 2 दे देगा, है ना। तो जब 4.4 है तो 4.4 में उसने 4 दिया। तो अगर 5 या 5 से बड़ा है तो बाद का नंबर देता है, और 5 से कम है तो वो एक पहले का नंबर देता है। रेंट क्या करता है, रेंट की जब भी डेफिनेशन लिखोगे तो तुम्हें ट्रंकेटेड वैल्यू लिखना मस्ट है, क्योंकि वो वैल्यू को ट्रंकेट कर देता है। तो वो ट्रंकेट करने का मतलब क्या है, फिर से वही बात है कि अगर वो 0.5 या ऐसे जैसे 25.3 है तो 25.3 में उसने 25.0 दिया, लेकिन अगर 25.5 है तो वो तुरंत उसको राउंड ऑफ करके 26 दे देगा। ठीक, तो इस तरह। अगर 30.35 है तो 35 है, लेकिन यहाँ पे देखो ये 3 है, पहला वाला 3 है, तो वो 30 ही देगा। इस 5 के चक्कर में उसको बदलेगा नहीं। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे 15.99 है तो अब देखो लास्ट वाला ये 9 है, तो वो बड़ा है तो उसने 16 दे दिया। तो इस तरह रेंट काम करता है। मैट डॉट सील, अब सील और फ्लोर आपस में कनेक्टेड है। सील और फ्लोर राउंड ऑफ करेगा। सील मतलब उसको सीलिंग से समझ लो, मतलब वो एक ऊपर की वैल्यू देगा, और फ्लोर मतलब वो एक नीचे की वैल्यू देगा, उसको फ्लोर से समझ लो। तो मैट डॉट सील मैट डॉट फ्लोर ये काम करता है। तो अगर 15.3 है तो सील किया उसने, सील किया तो 16 हो गया, मतलब उसने एक वैल्यू बढ़ा दी। और फ्लोर है तो उसने एक वैल्यू घटा दी तो नीचे ले आया। मैक्स और मिन, मैक्स और मिन का भी काम इस तरह है। मान लो जैसे मैंने लिखा मैट डॉट मैक्स ए कॉमा बी, एक में 15 है एक में 20 है, तो दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो प्रिंट हो जाएगा, और मिनिमम में क्या होगा कि दोनों में से जो मिनिमम होगा वो प्रिंट हो जाएगा। लॉग क्या करता है, कोई भी जो नॉर्मल नेचुरल लॉग होती है तो उसमें लॉग में जो भी वैल्यू होगी वो उसे वो प्रिंट कर देगा। और रैंडम क्या करता है, रैंडम कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट कर देता है। अगर मैट डॉट रैंडम लिखा है और वो वैल्यू 0.0 से 1.0 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू वो दे देगा, तो वो मैट डॉट रैंडम होता है।